हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण। स्कूल में थोड़ा काम ज़्यादा था, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लेट्स ट्राई 8। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर चैप्टर 6 क्लास 8 के लिए लेट्स ट्राई 8 की वीडियो डालिए। तो आज मैं उनके लिए लेट्स ट्राई 8 डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर। मतलब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसकी नियरेस्ट वैल्यू आपने डालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 450। तो 450 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, हमने क्या करना है, नियरेस्ट इसकी वैल्यू जो है वो बतानी है कि कितनी आएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 450 के नियरेस्ट दो ऐसे नंबर आप सेलेक्ट कर लें जो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, एक तो 450 से पहले, एक 450 के बाद। तो 450 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 441, एंड 450 के बाद में नेक्स्ट एक आएगा 484। टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। अब 441 का स्क्वायर रूट आ जाता है 21, एंड 484 का स्क्वायर रूट आता है 22। अब आप ये चेक करेंगे कि 450 इन दोनों में से नियरेस्ट किसके पास है, 441 के पास है या 484 के पास है। तो यहाँ लिखेंगे, hence the square root of root 450 lies between 21 and 22। ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और 450 इज क्लोजर टू 441, क्योंकि देखिए 450 के सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, 441। देन 441 है, हैंस अंडर रूट ऑफ 440 इज अप्रोक्स 21। तो इसका अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रूट 450। नेक्स्ट चलते हैं रूट 620। ये देखिए, सेम वही प्रोसेस होगी। देयर आर 576 एंड 625 टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर वेयर 620 लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स। मतलब आप सिंपल समझो कि हमें 620 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है, एक 620 के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है। तो 620 से पहले परफेक्ट स्क्वायर आएगा 576, 620 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 625। अब ये चेक करना है कि 620 जो है इन दोनों में से किसके नियर है, 576 के नियरेस्ट है या 625 के। तो सबको देखने से पता चल रहा होगा 620 625 के नियरेस्ट है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाए हमने, 576 का 24 एंड 625 का 25। सेम ऐसे ही लिखना है आपने, एंड 620 इज नियरेस्ट टू 625, देन अप्रोक्स वैल्यू ऑफ रूट 620 इक्वल टू 25। ये आपका आंसर है। इनका करने का मेन तरीका ही यही होता है कि आप एक तो नंबर इनसे पहले देखें जो परफेक्ट स्क्वायर है, और एक इनके बाद वाला नंबर देखें। रूट 800, तो देर आर 784 एंड 841 टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए हैं। अब सेम ऐसे ही आपने चेक करना है कि इनके नियरेस्ट क्या है। देखेंगे 784 ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और जो 800 है इज़ नियरेस्ट टू 784। 784 नियरेस्ट है, तो जब ये नियरेस्ट है तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी, जो 784 का स्क्वायर रूट था 28। 28 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल टू द नियरेस्ट होल नंबर इफ द लेंथ इज रेक्टेंगल 12.8 एंड ब्रेड्थ इज 4.3। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, लेंथ 12.8 है एंड ब्रेड्थ हमारी 4.3 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। ये डायगोनल आपने पहले पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारा है हाइपोटेन्यूज बी डी स्क्वायर इक्वल बेस हो गया हमारा, हाँ बेस, या पहले आप ये भी ले सकते हैं, तो सी डी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर, और ये आपका सी डी स्क्वायर।
तो यहाँ पे बी डी स्क्वेयर बी सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4.3, ये यहाँ पे रख दिया है। सी डी की वैल्यू कितनी है 12.8, ये यहाँ पे रख दिया है। तो ये कोई नहीं, इससे आप कोई कंफ्यूज मत होना कि सर ये पहले लिखा है ये पहले लिखा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। 12.8 का स्क्वायर हो गया दिस 163.84 एंड 4.3 का हो गया 18.49। बी डी स्क्वेयर हो गया, इन दोनों को जब हमने प्लस किया 182.33। देन बी डी क्या आ जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट 182.33। देन बी डी की वैल्यू आ गई 13.50, इसका स्क्वायर रूट हम सिंपली फाइंड कर देंगे 182.33, तो ये आ जाएगा 13.50। या आप सिंपली जो मैंने बताया था एस्टिमेशन से उससे भी कर सकते हैं कि 182 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखेंगे, एक उसके बाद का लिखेंगे, तो जो नियरेस्ट आएगा वो आएगा आपका विच इज़ नियरेस्ट टू 14। ये 13.50 आया ना, तो जब भी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं तो पॉइंट के बाद 5 होता है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, दैट मीन्स 14। हैंस द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 14 मीटर अप्रोक्स, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 poles stand on the opposite sides of a 10 meter wide road. The height of the 2 poles are 8 meter and 13 meter. Estimate the distance between their tops. ये देखिए 2 पोल हैं हमारे पास 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब 13 मीटर वाला जो है इसमें ये देखिए दोनों का डिस्टेंस बीच में 10 मीटर है, तो ऊपर ये भी कितना होगा 10 होगा, और अब ये 10 है तो यहाँ से बी सी मेरा कितना होगा 8, क्योंकि ये भी 8 है। ऊपर कितना बचा 13 माइनस 8 दैट इज़ 5 मीटर। हेयर ई डी एंड ए सी आर 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिंपल ऊपर ए ई को फाइंड करना है। तो जैसे हमें पहले क्वेश्चन में किया था पाइथागोरस थ्योरम से, दिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही आप यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। देखिए ए बी की वैल्यू मैंने निकाली ए सी माइनस बी सी, ये आ गया 5 मीटर। इन ट्रायंगल ए ई बी, तो ए ई स्क्वायर इक्वल बी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल की है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25, देन ए ई स्क्वायर हो गया 125 एंड ए ई रूट 125। अब देखिए 125 इज लाइज बिटवीन 121 एंड 144 एंड 121 इज नियरेस्ट विच इज़ कितना आ जाएगा 11, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट कितना आता है 11 आता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से करेंगे सिंपली। क्लियर? हैंस डिस्टेंस बिटवीन टॉप पोल्स आर 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन राइट एंगल ट्रायंगल द बेस इज 15 एंड परपेंडिकुलर इज 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो ये आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, बिकॉज काफ़ी बच्चे कहते हैं सर डू योर सेल्फ मत लिखा करो, सारे क्वेश्चंस किया करो। तो बेटा एक दो क्वेश्चंस आप भी ट्राई करें, क्योंकि सेम क्वेश्चंस होते हैं, मैं वही आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। अब इसमें सिंपली ये फाइंड करना है आपने हाइपोटेन्यूज, तो जो पहले किया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और उनका एस्टीमेट से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क whose width is 1.1/4 of the length is 960 square meter, estimate द लेंथ टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो ये हमारी एक रेक्टेंगल है, लेंथ को मैंने x मान लिया, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 1/4, दैट मीन्स x/4। लेट लेंथ इक्वल टू x, ब्रेड्थ हो गई 1/4 ऑफ लेंथ यानी कि x/4। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स x इंटू x/4 विच इज़ 960, एरिया 960 है। देन x मल्टीप्लाई x हो गया x स्क्वायर 960, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3840 एंड x इक्वल टू रूट 3840। अब हमें 3840 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो 3840 लाइज बिटवीन 3721 एंड 3844, 3721 एंड 3844, ये दो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। एंड 3844 इज़ नियरेस्ट टू 3840,
3840 के नियरेस्ट क्या है 3844 और 3844 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 7। हैंस जो इसका आंसर आएगा, नहीं सॉरी 7 नहीं, ये आपका आ जाएगा 62। 3840 का कितना आता है 62 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62। इसका आंसर आपका आ जाएगा 62। क्लियर है। सिंपल एस्टीमेट जैसे मैंने √450 का कराया था उसी तरह से ये है। 3840 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3721, 3840 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3844, और 3844 सीधी सी बात है 3840 के नियरेस्ट है, तो 3844 का स्क्वायर रूट कितना आता है 62, तो 62 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6 क्या कह रहा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट होल नंबर। ये भी डू योर सेल्फ आपने खुद करना है 190.45, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि बच्चों के फिर कमेंट आएंगे सर डू योर सेल्फ मत लिखा कीजिए, लेकिन बेटा ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग अपने आप उसको ट्राई करके देख सकें। मैं तो सारे सोल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए, ये चीज़ है ना। तो 190.45 इज लाइज बिटवीन 169 एंड 196। ठीक है, देखो 190 ये किसके बीच में लाई करेगा 169 एंड 196, एंड 196 इज नियरेस्ट टू। आपको देखने से ही लग रहा है 190 के नियरेस्ट 169 है या 196, 196, तो 196 इसका नियरेस्ट नंबर है। देन 190.45 का आंसर कितना आ जाएगा 14। क्यों, क्योंकि 196 का स्क्वायर रूट कितना आता है 14, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो इसकी अप्रोक्स वैल्यू आंसर आएगी। क्लियर टू यू। तो ये था भाई। ठीक है, इसका बी पार्ट तो आप लोग कर लेंगे। 1030 चेक करना, 1030 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना, एक उसके बाद लिखना, फिर चेक करना कि 1030 जो है कौन से नंबर के नियरेस्ट है। जिस नंबर के नियरेस्ट है उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वो ही इसका आंसर आएगा। 7th क्वेश्चन, estimate the length of the side of a square to the nearest whole number if the length of its diagonal is 10 centimeter। ठीक है जी, क्या करना है हमने, एक हमारे पास में सिंपली क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, लेंथ ऑफ डायगोनल है 10। ये मेरे पास जो लेंथ ऑफ डायगोनल है ये है 10, तो मैंने साइड को x और x मान लिया है। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे BCD ट्रायंगल में, BCD। तो देखो BD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल BCX है, CDX है, दोनों का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर। दैट मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल 100 एंड x स्क्वायर आ जाएगा 100/250। तो x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई, x स्क्वायर इक्वल हो गया मेरा 50। अब जब x स्क्वायर 50 है देन x इक्वल कितना आएगा √50। अब √50 मुझे एस्टिमेट करना है अप्रोक्स वैल्यू निकाल के, तो 50 लाइज बिटवीन 49 एंड 64। 50 से पहले 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 50 के बाद 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये देखो आपने सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, वो बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 50 से पहले कौन सा नंबर, वो आपने करके कैलकुलेट देखना पड़ेगा। एंड 49 इज़ नियरेस्ट टू 50, दैट मीन्स 50 का जो स्क्वायर रूट आया 7, वो अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। हैंस लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, the area of a rectangular field whose length is twice its breadth is 2560 meter square. Estimate the breadth of the rectangular field। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है जी, इस फील्ड में क्या कह रहा है वो आपके पास कि जो ब्रेड्थ है उससे ट्वाइस लेंथ है। तो ब्रेड्थ को मैंने x लेट कर लिया, देन लेंथ कितनी हो गई 2x। लेट ब्रेड्थ x, लेंथ 2x एंड एरिया विल गिवन 2560, ये हमारे पास गिवन है। एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स x इंटू 2x विच इज़ 2560। 2x स्क्वायर इक्वल 2560, x स्क्वायर इक्वल 2560/2, देन कैंसिल आउट हुआ 1280। अब x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1280 आ गई, देन x इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1280। अब 1280 लाइज बिटवीन 1225 एंड 1296, इनके बीच में लाई कर रहा है ये।
और 1280 के नियरेस्ट क्या है 1296, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1296 कितना आ गया 36। देन द ब्रेड्थ इक्वल टू 36 मीटर। जो ब्रेड था वो हमारी कितनी आ गई 36 आ गई। लेंथ पूछता तो ये ट्वाइस हो जाती 72 मीटर ये आ जाता। क्लियर? तो इस तरह से है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डू योर सेल्फ सिंपली फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ रूट 1000। ये आप कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन में 1000 मीटर स्क्वायर ऑफ कारपेट वाज यूज्ड टू ए कारपेट ए स्क्वायर रूम, एस्टिमेट द साइड लेंथ ऑफ द रूम। तो आपने सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 1000 का स्क्वायर रूट अप्रोक्स वैल्यू में फाइंड करना, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ द एरिया इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, एस्टिमेट द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मेरे पास रेशो कितना गिवन था, इसमें रेशो गिवन था मेरे पास 3:2। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लेंथ इक्वल टू 3x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 2x एंड एरिया इक्वल टू 900। देन एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 3x इंटू 2x इक्वल टू 900, 3 2 जा 6x स्क्वायर इक्वल 900। सिंपल से अब 6x स्क्वायर इक्वल टू 900, देन x स्क्वायर इक्वल 900 अपॉन 6 दैट इज़ 150। x स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 150, एक्स स्क्वायर 150, देन x इक्वल टू अंडर रूट 150। अब 150 के पहले एक स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 144 और 150 के बाद है 169, बट 150 इज़ नियरेस्ट टू 144। 150 जो है ये नंबर ये 144 के नियरेस्ट है। देन रूट 144 ये हमारा कितना आ गया 12, देन x की वैल्यू भी कितनी आ गई 12, यानी कि लेंथ हमारी हो गई 3x, 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर ये आपकी लेंथ हो गई। और ब्रेड्थ आपकी है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 12 24 सेंटीमीटर ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। तो ये लेट्स ट्राई मैंने पहले अपलोड नहीं की थी, अभी बच्चों के काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि सर लेट्स ट्राई 8 डालिए, क्योंकि ये एस्टिमेशन की है। लास्ट टाइम जब वीडियोस अपलोड हुई थी तो ये एक्सरसाइज रह गई थी, वो मैंने अभी डाल दिया आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस। जो भी कोई आपके डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं या क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको छोड़ सकते हैं, आपके वो डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ओके।